हाय फ्रेंड्स, द सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। रिमाइंडर थ्योरम पे काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन और उसी पे लिखा है आपके बोर्ड पे 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को अगर 3 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्लियर है। 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है। क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को हम 3 और 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ये सब तीन के फैक्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब 3 का गुणांक है। क्लियर है। प्लस 2। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा 3 के पावर 2n माइनस 1 प्लस 3n बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस 2। भाग करना है आपको 3 से आपको भाग करना है। तो जैसे ही यहाँ 3 से भाग करेंगे ये वाला पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 का ये मल्टीपल है। मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या 48 लिखा है, अगर इसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं तो ये 3 अगर गुणे 16 है तो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 का मल्टीपल है तो ये विभाजित हो जाएगा। बचेगा क्या 2/3। इसका मतलब 2 आपका क्या बचा रिमाइंडर। शेष। क्लियर है। दूसरा मेथड इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा मेथड ये है कि जब भी ऐसी संख्या मिले आप n को एक छोटी संख्या मान लीजिए, 1 ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9 9 18 5 23, और 23 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3 से 23 2 आएगा। तब भी आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ 2 ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81 और यहाँ पर 9 दूना 18 81 प्लस 18 99 हो जाएगा, और प्लस 5 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये 104 हो जाएगा। 104 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 शेष बचेगा। कहने का मतलब है इनको कोई सी भी संख्या मान लेंगे अपने से। अगर ये नहीं सोच पा रहे हैं आप, इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको 1 मान लीजिए, या कोई सी भी छोटी संख्या मान लीजिए। 1 मानेंगे तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है। विच नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 15। कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो 15 से विभाजिता के लिए विभाजिता में मैंने पढ़ाया था कि 3 गुणे 5 कर लेंगे। 15 क्या है 3 और 5 का गुणज है। क्लियर है। 3 और 5 का मल्टीपल है 15। तो ऐसी संख्या 15 से विभाजित होगी जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो सभी संख्या का यूनिट डिजिट देखेंगे 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या सारी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो हमें चेक करना है केवल 3 से, और 3 से मैंने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया था आप लोगों को। कोई सी भी बड़ी से बड़ी दी गई संख्याओं का हम सम कर लेंगे, संख्याओं के अंकों का सम कर लेंगे। क्लियर है। यह एक संख्या है लेकिन इसका अंक क्या है 2, इसका अंक है, डिजिट है। क्लियर है। ये पूरा एक नंबर है और 2 एक डिजिट है, अंक है। तो अंकों का सम कर लेंगे। अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। आइए करके देखते हैं। 6 5 11 3 14 2 16 3 से नहीं कटेगा। 5 3 8 7 15 3 18 1 19 नहीं कटेगा। 6 5 11 3 14 4 18, ये 18 आ रहा है सम करने पर। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर है। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप। और इसके बाद कल थोड़ा सा इस पे और क्वेश्चन कराएंगे आज और कल। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, और धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में। चलिए, क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि किसी संख्या को अगर 18 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल इतना आ रहा है, और उसी संख्या को अगर इतने से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा।
क्लियर है? शेषफल क्या आएगा देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? ये पॉइंट आपको नोट करना है, ध्यान से देखना है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ठीक है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 192 गिव्स रिमाइंडर 54। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, ये लाइन आप ध्यान से सुनेंगे। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? क्लियर है? आइए, ऐसे प्रश्नों में आपसे क्या कह रहा है, जब कोई संख्या 192 से भाग करते हैं किसी भी संख्या हमें पता नहीं है, किसी संख्या में 192 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 54। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों में आप क्वोशंट को हमेशा एक लेंगे। क्वोशंट क्या लेंगे? एक लेंगे। भागफल को एक लेंगे, तो एक बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 192 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर को अगर हम ऐड कर दें तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। रिमाइंडर कितना दिया है? 54। आ जाएगा कितना? 192 गुणे 192 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 4 2 6, 9 5 14 का 4 1 1 2। संख्या हमें 246 मिल गई। क्लियर है? हम संख्या प्राप्त कर लिए कितना? 246। फिर आपसे अगली लाइन में कहा है, यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या मतलब जो संख्या हम प्राप्त किए हैं, तो कितना संख्या प्राप्त किए हैं? 246। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द सेम नंबर, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो हम जब 16 से भाग करेंगे तो 16 का नम 16, यहाँ बचा कितना? 8 और ये 86, तो 16 पंजे 80, 16 5 जा 80, आपका कितना बचेगा? रिमाइंडर 6। यही आपका रिमाइंडर हो गया, 6 आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? 6 रिमाइंडर हो गया। इसमें एक, लेकिन आपको इतना करना नहीं है, ये तो आप बेसिक मेथड है। एक बार ले जाएंगे संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकाल लेंगे, बड़ी संख्या आप नहीं निकाल पाएंगे। मैं कल भी बोला था बड़ी संख्या बहुत है तो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते, आप छोटी संख्या निकाल सकते हैं। एक बार क्वोशंट ले जाएंगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर उसी में 16 से भाग लगा कर देख लेंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये थोड़ा तिरछा लग गया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं फिर एक दूसरा मेथड शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, शॉर्टकट बताता हूँ इसका शॉर्टकट ये है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखें आप, जो भी पहला रिमाइंडर आ रहा है उसी में 16 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे? 192 से भाग देने पर 54 रिमाइंडर आ रहा है, तो 54 में ही जो दोबारा भाग करने वाली संख्या अपनी 16 है, इसी से भाग लगा देंगे। 16 तिया 48, रिमाइंडर कितना आया? 6। फिर भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 6। क्लियर है? आप क्या करेंगे, जो पहली बार रिमाइंडर बच रहा है इसी में जो संख्या से भाग करना है, इसी को भाग लगा देंगे 54 में और आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, सेम क्वेश्चन है। किसी संख्या को 289 से भाग देने पर 18 शेष आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 289 गिव्स रिमाइंडर 18। What will be the remainder when the same number is divided by 17? क्लियर है? जब 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो क्या करेंगे? 289 से किसी संख्या में भाग करना है, संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या पहले निकाल लेंगे। कैसे? एक बार रिमाइंडर ले जाएंगे, क्वोशंट को 1 लिखेंगे अपने मन से, एक बार ले जाएंगे और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 8। तो क्या होता है? संख्या हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 289 गुणे 1 और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 289 में 18 जोड़ दीजिए, 9 8 17 का 7 1 और 8 1 9 1 10 का 0 और 2 1 307। संख्या हमारी क्या आ गई? 307।
इसी 307 में कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इसी संख्या में 17 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, भाग करके देख लीजिए। 17 दूना 34, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 17 का नम 17, यहाँ पे कितना बचा 13 और ये 7 उतर जाएगा। फिर भाग करिए 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। रिमाइंडर कितना आया 1। रिमाइंडर कितना आया 1। क्लियर है, रिमाइंडर आ गया 1। मैंने ये बताया था शॉर्ट ट्रिक, ये तो बेसिक हो गया आपका। मैंने शॉर्टकट बताया था कि किसी संख्या को जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो पहला शेष बच रहा है आपका 18, उसी में दूसरे वाली संख्या से भाग कर दीजिए। 17 से 18 में भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा 1। कितना शेष बचेगा 1। क्लियर है, आपका 1 शेष बचा। बिना पेन उठाए आपका आंसर आएगा। ये शॉर्टकट है। इस तरह के क्वेश्चंस भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ये पेड क्वेश्चन है एसएससी का। 10+2 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नोट करेंगे इसका नोट। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। छोटी सी बात थी। एक चीज़ देखेंगे आप, कोई संख्या मान लीजिए हम ले लिए 17 और इसमें लगाना है भाग। हमें इसमें करना है भाग, तो हम 5 से मान लीजिए इसमें भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 3 बार। बचा कितना 15। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, इसमें 5 से हम भाग कर रहे थे 17 में, 3 बार गया, आया यहाँ पे 15। शेष कितना बचेगा आपका 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से 2 बातें निकल के आती हैं सामने कि 17 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिसमें 5 से भाग करने पर विभाजित हो जाए, या 17 से छोटी। तो अगर हम यहाँ में पे 2, अगर ये जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर इस 17 में हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, अगर 17 में हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो संख्या कितनी आ जाएगी 15, और 15 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा, अगर हम 17 में अगर हम 5 और 2 का अंतर 3 ऐड कर दें तो भी संख्या हमारा क्या आ जाएगा 20। ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसको इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपका 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको दे देगा, कोई संख्या दे देगा और कहेगा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। जोड़ी जाने वाली संख्या पूछता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं वो और रिमाइंडर दोनों का अंतर उसी संख्या में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया हमने, तो भी विभाजित हो जाएगी। और जब घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा तो रिमाइंडर को सीधा माइनस कर देंगे। क्लियर है, अगर हम रिमाइंडर को संख्या में से माइनस कर देंगे तो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, शेष बचेगा ही नहीं। जब हम शेष को ही हटा देंगे तो संख्या विभाजित स्वयं हो जाएगी। क्लियर है, या एक और तरीके से करते हैं इसको। एक और तरीके से, एक रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक बार एक्स्ट्रा ले जाएं, यहाँ पे 5×3 15, 5 चौका 20, 4 बार ले जाएं। अगर क्वोशेंट को 4 टाइम्स ले जाएं तो 5 4 जा 20। तो यहाँ आपका क्या बचेगा -3। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा -3। क्लियर है, रिमाइंडर -3 आएगा। तो इसी, अब जो माइनस वाला रिमाइंडर आ रहा है इसको हम 17 में ऐड कर देंगे। 17 में ऐड कर देंगे 3 को, तो 17 3 20 हो जाएगा। मैं एक बार ज़्यादा ले जाके ऐड कर दूंगा तो 17 3 20 हो जाएगा। जब भी जोड़े जाने वाली संख्या पूछे तो आप एक बार इसको ज़्यादा ले जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा माइनस में उसको इसमें ऐड कर देंगे संख्या में, तो भी विभाजित हो जाएगी। देखिए, इस पे क्वेश्चन जब लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। इस पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है जो मैंने अभी बताया, उसी पे ये क्वेश्चन है। 1158 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 17 से पूर्णतः विभाजित हो। 17 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है, एक नंबर दिया है, इसमें 1158 दिया है और पूछ रहा है विच नंबर। ये दिया है आपका 1158, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 17 से पूर्णतः विभाजित हो। 17 से कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। क्लियर है, ये एक नंबर दिया है, पूछ रहा है कौन सी संख्या, कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए ताकि योगफल इसका जो आए
वो 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, 1158 में 17 से सीधा भाग लगाएंगे। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 कितना बचेगा 13, और 8 यहाँ पर उतर जाएगा 8, तो कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 36 रिमाइंडर कितना आया 2 आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। अब पूछ रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा है, तो हम इसका और इसका अंतर ले लेंगे, कितना आएगा 15, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आएगा 15। अगर इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो ये संख्या 17 से पूर्णतः कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। अगर यहीं पे आपसे ये पूछता कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आप 2 रिमाइंडर जो आया उसको घटा देते, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन समझने वाली बात है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब आता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे आएगा, आपके दे देगा, 2 तरह से पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो मान लीजिए 17 ही दिया है, जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 9,999 लिखेंगे और 17 से भाग करेंगे, तो जितनी बार जाएगा जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें घटा देंगे। आप इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ऐड कर देंगे तो ये एक भी अगर ऐड करेंगे तो ये संख्या 5 डिजिट की हो जाएगी। क्लियर है, 5 अंकों की हो जाएगी, इसमें घटाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको अगर दे देगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो, तब आप ऐड करेंगे 17 और जो रिमाइंडर आएगा उसका अंतर ऐड करेंगे। क्योंकि अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मैंने लिख दिया 1000, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर इसमें से हम कुछ घटा देंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए इसमें घटाएंगे नहीं, ऐड करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन पे अगले क्लास में क्वेश्चन होगा, और फिर अगले ही क्लास में वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे। इसको नोट करेंगे और समझ में आया होगा आपको, कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी का क्वेश्चन मैं कल खुद कराऊंगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।